नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं दिव्य न्यूज और मैं हूं गजेंद्र सिंह चौहान। तो चलिए बढ़ते हैं आज की खबरों की ओर। युवक के साथ दो व्यक्तियों ने की मारपीट, पीड़ित युवक ने थाने पहुंचकर करवाया मामला दर्ज। सरदार शहर पुलिस थाने में एक युवक के साथ दो जनों द्वारा मारपीट करने का मामला सामने आया है। हेड कांस्टेबल ओम प्रकाश ने बताया कि दुलरासर निवासी राम सिंह पुत्र दशरथ सिंह राजपूत ने सोमवार को रिपोर्ट दी है कि चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दीपावली के अवसर पर होने वाली लूटपाट की घटनाओं से बचने के लिए सरदार शहर पुलिस ने चलाया अभियान। हेड कांस्टेबल गणपत राम ने स्वर्णकार व्यापारियों को किया जागरूक। लेडीज मार्केट में पुलिस ने ज्वेलरी व्यापारियों को सतर्क रहने की दी हिदायत। कहा, संदिग्धों की सूचना तुरंत पुलिस थाने में दें। फतेहपुर में 2 दिन पूर्व ज्वेलरी व्यापारी पर गोली चलाकर जानलेवा हमला करने का मामला सामने आने के बाद सरदार शहर पुलिस भी अलर्ट नजर आ रही है। सोमवार को थानाधिकारी सतपाल बिश्नोई के निर्देशों पर यातायात प्रभारी हेड कांस्टेबल गणपत राम और कांस्टेबल नरेंद्र दहिया ने लेडीज मार्केट स्थित ज्वेलरी की दुकान पर पहुंचे और ज्वेलरी व्यापारियों को कहा कि आपकी दुकान में अगर कोई संदिग्ध महिला या पुरुष आता है तो उसकी सूचना तुरंत पुलिस थाने में दें। उन्होंने कहा कि अब दीपावली के समय में भीड़ भाड़ का फायदा उठाकर समूह के रूप में महिलाएं आती हैं और चोरी की वारदात को अंजाम देती है। इसीलिए व्यापारी सतर्क रहें और संदिग्ध प्रतीत होने पर तुरंत प्रभाव से इसकी सूचना स्थानीय पुलिस थाने में दें। उन्होंने कहा कि सभी ज्वेलरी व्यापारी अपना एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाएं जिसमें बाजार में होने वाली हर प्रकार की गतिविधियों की जानकारी एक दूसरे को भेजते रहें ताकि किसी भी बड़ी घटना को रोका जा सके। उन्होंने कहा कि सभी ज्वेलरी व्यापारी अपनी दुकान के सीसीटीवी कैमरे चालू रखें। अगर सीसीटीवी कैमरों की संख्या कम है तो और बढ़ाएं ताकि कोई भी घटना होने पर आरोपियों की पहचान आसानी से की जा सके। इस अवसर पर हेड कांस्टेबल गणपत राम ने बताया कि थानाधिकारी सतपाल बिश्नोई के निर्देशों पर शहर के ज्वेलरी व्यापारियों के पास जाकर समझाइश की गई है और उन्हें सतर्क रहने के आदेश दिए गए हैं। सभी व्यापारियों को पुलिस थाना और थानाधिकारी के नंबर अवगत करवाए गए हैं ताकि व्यापारी समय रहते पुलिस को सूचना दे सके। इस अवसर पर निष्ठा गोल्ड ज्वेलर्स के व्यापारी रमेश सोनी ने बताया कि ज्वेलरी व्यापारियों के साथ लगातार बढ़ रही लूटपाट की घटनाओं को देखते हुए सरदार शहर पुलिस द्वारा ज्वेलरी व्यापारियों को सतर्क रहने के लिए कहा गया है। उन्होंने कहा है कि लगातार घटनाएं देखने को मिल जाएगी कि सामूहिक रूप से महिलाएं आती है और नजर हटते ही ज्वेलरी की दुकान पर चोरी की वारदात को अंजाम दे देती है। वहीं चेन स्नेचिंग की भी घटनाएं लगातार बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि व्यापारियों और पुलिस प्रशासन दोनों के अलर्ट रहने से इन घटनाओं को समय रहते टाला जा सकता है और अपराधी पुलिस की पकड़ में आ सकते हैं। आज भी पुलिस वाले आए थे, उन्होंने कहा कि भी आप सीसीटीवी कैमरे हैं उनको चालू रखो, अगर कोई ख़राब होता है तो उसको तुरंत ठीक करवाओ। और एक हमें लिस्ट, एक अपना व्हाट्सएप ग्रुप जारी करो, जितने भी ज्वेलरी शोरूम वाले हैं वो अपना ग्रुप जारी करो और ग्रुप में कोई भी अगर बात हो तो आप इमीडिएटली थाना प्रभारी को या चौकी इंचार्ज को आप सूचित करो। ये हमारे जो चांदी सोने के व्यापारियों के साथ हमारे शेख साहब ने आदेश फरमाया कि सभी दुकानदारों को समझाइश करो, भाई संदिग्ध कोई महिला या पुरुष कोई भी है हो तो तुरंत थाने फ़ोन करे। कोई ऐसी कोई घटना घटी, जैसे 2-3 दिन पहले फतेहपुर में एक घटना हुई, भी मामले को लेकर हमारे शेख साहब ने आदेश दिए कि सभी दुकानदारों को समझाइश और इनको अपने अपने वो जो दुकानदार है वो आपस में अपना ग्रुप बनाए। कोई भी संदिग्ध व्यक्ति या महिला आए तो सभी को वही समझाइश करो कि थाने फ़ोन करें, शेख साहब को तुरंत घंटी करें। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। स्थानीय अन्नपूर्णा मंदिर में पिछले 9 दिनों से चल रहे हैं धार्मिक कार्यक्रम। इसी के तहत आज महंत मायानंद महाराज के सानिध्य में हुआ हवन यज्ञ। कल होगा रात्रि को विशाल जागरण। शारदीय नवरात्रा के उपलक्ष्य में मां अन्नपूर्णा मंदिर में महंत मायानंद जी सरस्वती के सानिध्य में हुआ हवन यज्ञ। सरदार शहर में शारदीय नवरात्रा के पावन उपलक्ष्य में स्थानीय सिद्ध पीठ मां अन्नपूर्णा मंदिर में 9 दिवसीय विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में सोमवार को हवन का कार्यक्रम आयोजित किया गया। महंत मायानंद जी सरस्वती सिद्ध पीठ प्राचीन पूर्व वाला
हनुमान मंदिर भिवानी ने बताया कि भारतीय संस्कृति में नवरात्रा का विशेष महत्व है। इसे देखते हुए स्थानीय स्वामी सेवानंद शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालय में स्थित सिद्धपीठ मां अन्नपूर्णा मंदिर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में सोमवार को हवन यज्ञ किया गया है। वहीं मंगलवार दोपहर को विशाल भंडारे का आयोजन भी रखा गया है, जिसमें बड़ी संख्या में शहरवासी प्रसाद ग्रहण करेंगे और रात्रि को विशाल जागरण का भी आयोजन किया जाएगा। महंत मायानंद जी सरस्वती ने बताया कि यहाँ पर ब्रह्मलीन महान कर्मयोगी स्वामी श्री शिवानंद जी सरस्वती महाराज ने तपस्या की थी। स्वामी श्री शिवानंद सरस्वती महाराज की तपोस्थली होने के चलते यह भूमि बहुत ही पवित्र है। यहाँ पर आने वाले श्रद्धालुओं की हर मनोकामना पूर्ण होती है। गौरतलब है कि नवरात्रा के 9 दिनों में स्थानीय मां अन्नपूर्णा मंदिर में अलग अलग प्रकार के धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। मंगलवार रात्रि को लगने वाले विशाल जागरण में मशहूर कलाकार लक्ष्मी मोदी अपने भजनों की प्रस्तुति देगी। इसके अलावा जागरण में तहसील भर के भक्तजन जागरण में शामिल होंगे। इससे पहले प्रथम नवरात्रा को विशाल कलश यात्रा निकाली गई थी, जिसमें सैकड़ों की संख्या में महिलाओं ने हिस्सा लिया। प्रतिदिन मंदिर में अलग अलग प्रकार के धार्मिक अनुष्ठान किए जा रहे हैं, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु आ रही हैं। सोमवार को हुए हवन यज्ञ में महंत मायानंद सरस्वती, डॉक्टर हरलाल लुडी, कोषाध्यक्ष सुभाष जाखड़, डॉक्टर मुन्नालाल सैनी, राजू सैनी, भंवरलाल सैनी, डॉक्टर सुरेंद्र सैनी, दीनदयाल, पूनम वर्मा, कांता शर्मा, सुशील भोजक, अंजना भोजक आदि मौजूद रहे। लगातार मां अन्नपूर्णा भगवती के चरणों में लगातार हवन प्रातः और शाम को 4:30 बजे हवन होता है और उसके बाद कीर्तन होता है। और कल मां अन्नपूर्णा भगवती के हवन की पूर्ण आहुति कर दी जाएगी और शाम को सुबह 11:15 बजे यज्ञ की पूर्ण आहुति होगी। उसके बाद कन्या पूजन और भंडारे का आयोजन किया गया है। रात को मां भगवती का विशाल जागरण किया जाएगा। किस प्रकार का यहाँ पर भक्तों में एक अलग तरह का ही उत्साह देखने को मिल रहा है। जैसे माँ की हमने यात्रा निकाली थी, उसमें भी एक उत्साह भक्तों के मन में था। छोटे से लेकर बच्चे, बूढ़े और स्त्रियों में तो बहुत ही उत्साह नजर आया था। चलिए बढ़ते हैं आज की अगली खबर की ओर। सिंधी भवन में सिंधी नवयुवक मंडल के तत्वाधान में गरबा रास महोत्सव का 3 दिवसीय कार्यक्रम का हुआ आयोजन। सरदार शहर में नवरात्रा पर्व बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। खास तौर पर महिलाएं नवरात्रा पर्व के रंग में रंगी हुई नजर आ रही है। इसी के तहत शहर के रेलवे स्टेशन के पास स्थित सिंधी भवन में 3 दिवसीय गरबा रास महोत्सव का आयोजन किया गया। सोमवार को तीसरे दिन बड़ी संख्या में सिंधी समाज की महिलाएं एवं पुरुष कार्यक्रम में उपस्थित रहे और डांडिया नृत्य कर नवरात्रा पर्व को मनाया। कार्यक्रम में शहर के सभी सिंधी समाज के परिवारों ने हिस्सा लिया। डांडिया नृत्य के दौरान महिलाएं एवं बच्चे गुजराती वेशभूषा में नजर आए। सिंधी समाज की महिलाओं द्वारा किए गए गरबा नृत्य को देखकर हर कोई ताली बजाने पर मजबूर हो गया। इस दौरान एकल डांस व ग्रुप डांस प्रस्तुत किए गए। सिंधी नवयुवक मंडल के मंत्री हर्ष मगलानी ने बताया कि 3 दिवसीय गरबा रास महोत्सव के दौरान बच्चों और महिलाओं ने कार्यक्रम का जमकर लुत्फ उठाया है। सिंधी समाज द्वारा समाज की प्रतिभाओं को आगे लाने के लिए डांस के दौरान बढ़िया प्रस्तुति देने वालों की सराहना की गई। नवयुवक मंडल के पूर्व अध्यक्ष अशोक हरचंदानी ने बताया कि इस प्रकार के सामाजिक कार्यक्रमों से आपसी प्रेम सद्भाव बढ़ता है, बच्चों का समाज से परिचय होता है। परस्पर जुड़ाव के लिए तथा प्रतिभा विकास के लिए ये कार्यक्रम अत्यंत उपयोगी होती हैं, जिनसे बच्चों को आगे बढ़ने का अवसर प्राप्त होता है। अशोक हरचंदानी ने बताया कि नवरात्रा पर्व में माता रानी की पूजा के साथ साथ पुरानी संस्कृति को बनाए रखने के लिए गरबा नृत्य का आयोजन अति आवश्यक है, क्योंकि वर्तमान समय में बच्चों के साथ साथ हम भी मोबाइल में अपना पूरा समय व्यतीत कर देते हैं। ऐसे में हर कोई फिजिकली फिट नहीं रह पाता, लेकिन नृत्य करने से व्यक्ति फिजिकली फिट तो रहता ही है, साथ ही साथ मानसिक अवसाद भी दूर होते हैं। इसीलिए आज के समय में बच्चों को मोबाइल से दूर हटाकर ऐसे कार्यक्रमों की ओर आकर्षित किया जाना अति आवश्यक है। समाज एक साथ एक मंच पर आता है तो समाज में फैली आपसी भ्रांतियां भी दूर होती हैं। वर्तमान अध्यक्ष नानक राम केशवानी ने सभी कलाकारों की शानदार प्रस्तुति के लिए आभार प्रकट किया। सिंधी पंचायत के अध्यक्ष शंकरलाल प्रेमाणी की देखरेख में पूरा कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर अनूप हरचंदानी, राकेश मगलानी, कृपाल दास मगलानी, संदीप हरचंदानी, सुनील कक्कड़, भवानी शंकर प्रेमाणी,
हीरानंद मंगलानी, रवि हरचंदानी, तिलोक गेहानी, मनीष प्रेमाणी सहित बड़ी संख्या में सिंधी समाज के लोगों ने कार्यक्रम में भाग लिया। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे सरदार शहर की ताजा तरीन खबरों के साथ।